और अभी जैसे हमने बात की विमेन प्रॉब्लम्स की, पीसीओडी, पीसीओएस एक्सेट्रा की, अब थोड़ी सी बात करते हैं मेन की। अब क्या देखा गया आजकल ना, लड़कों में भी बहुत जल्दी एज में 20, 25, 24, 27, 28 साल की उम्र में भी ना सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो स्पर्म काउंट, और ये वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं ना जिनके बारे में लड़के बात करने से भी थोड़ा सा झिझकते हैं, ढंग से बोल नहीं पाते, और इस स्टिग्मा को कह सकते हैं, इसका यूज़ करके ना बहुत बार उनको पागल बनाया जाता है ना। आप इतने फर्जी डॉक्टर्स देखेंगे, लगा देंगे इतनी देर में गुप्त रोग ठीक करें, इसमें वो करें, 1-1 लाख रुपए की दवाइयाँ दे देंगे, शायद जिनका असर भी नहीं होगा। और ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे भी बहुत प्रेशर बना देती हैं। लोग इसकी वजह से शादी करने से डरने लगते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा आजकल? और मतलब क्योंकि पुराने ज़मानों में तो लोग 15-15 बच्चे भी करते थे, हेल्दी भी रहते थे, अभी भी करते हैं जी। तो आजकल अभी भी भारत में दुबई से, मिडिल ईस्ट से शेख आते हैं 90-90 साल के। हमारे देश से 15-20 साल की लड़कियां आज भी शादी करके या खरीद के लेके जाते हैं। आपको पता है धंधा चलता है। जो भी गरीब गांव है, उड़ीसा साइड है, मणिपुर साइड है, अभी मैंने थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ये लोग आते हैं जी, क्योंकि इनकी 12-12 बीवियां, 8-8 बीवियां, क्योंकि पैसा बहुत है। और ये कुछ ऐसी जड़ी बूटियां खाते हैं, अपनी डाइट ठीक रखते हैं, या आयुर्वेद यूनानी वैद्यों के संपर्क में रहते हैं जो जेन्युइन है जी, वो इनको अभी भी जवान रखते हैं। और वैसे भी एक कहावत है, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते जी। अब फिर भी आप कह रहे हो कि मर्दों में ताकत की कमी है, तो वो गलतियां मैंने बताई। सेम गोस फॉर शाम सेम गलतियां वही हैं जी। अब मान लो शाम को 6 बजे किसी बर्थडे पार्टी में 7 बजे आपने बर्गर खाया जी, चाउमीन खाई जी, आपने कोई मंचूरियन खा लिया, आपने कोई फिंगर चिप्स खा लिया, आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, आपने एक आधी बियर पी ली, ठीक है, इनमें से कुछ भी चीज़ हेल्दी है नहीं, यानी कि आपकी गाड़ी में, पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाला आपने, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था। जी, जी, जी। अब उसके बाद रात को 9 बजे फिर रोटी खा रहे हो, मम्मी ने बना रखी है, या घर पे खाना खाना जरूरी है, या फिर भूख लग जाती है जी। तो मुझे बताओ बॉडी पहले वाले को हजम करे कि बाद वाले को हजम करे? और जब तक हम हमारी बॉडी में असली फ्यूल नहीं डालेंगे तो असली ताकत कैसे आएगी? जी, असली फ्यूल वही था जो हमारे पूर्वज किया करते थे। पहले मैं उससे पहले ना आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, इससे आप जल्दी समझोगे कि जाना किसके पास जाइए। मान लो आप शादी में गए, आप 8 बजे पहुँचे, जी, 8 बजे सूप, 8:15 भल्ले, 8:30 पापड़ी, 8:45 चाउमीन, 9 बजे मंचूरियन, 9:15 मलाई कोफ्ता, 9:30 कुछ और, 9:45 बजे रोटी खाई, फिर कोई पनीर लिया, फिर आपने एक आइसक्रीम खाई, फिर आपने कॉफ़ी पी, 11 बजे आपने फिर एक और आइसक्रीम खा ली, फिर 12:30, 11:30 एक कॉफ़ी और पी ली, फिर आपने पान भी खा लिया, फिर आपको पता लगा एक जूस रह गया मेरा, वो भी पी लिया, फिर आपको पता लगा एक आपको चलता फिरता कुछ और टुकड़ा उठा के मुँह में डाल लिया। 8 बजे से खा रहे हो, 12 बज गए। ये शरीर है। अच्छा, आप घर से जब होंडा सिटी निकालते हो, हर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते हो क्या? नहीं, डाला करो ना यार, थोड़ा थोड़ा तो कम हो ही जाता है। अगले पेट्रोल पंप पे, इस पेट्रोल पंप पे डालो, फिर अगले पेट्रोल पंप पे डालो, थोड़ा सा अगला तो कम हो ही जाता है ना। आप क्यों एक ही बार डालते हो? जानवर, कभी चिड़िया तोतों को देखा दिन भर चरते हुए? वो सुबह आते हैं, दाना चुगते हैं, दिन भर के दिखते भी नहीं जी। और हम सुबह दाना, दोपहर को दाना, शाम को दाना, फिर दाना, फिर दाना। अरे कितना खाना खाओगे? इतना खाना नहीं चाहिए। अच्छा चलो एग्जाम्पल पहले वही वाला पूरा करता हूँ। आपने रात को 8 शुरू करा, 12 बजे तक खा लिया, घर पे आके आप सो गए, सुबह उठ के 6 बजे आपको पॉटियाँ लग गई और आप चले गए 100 कोड़ एक बड़े डॉक्टर के पास, ठीक है? तो डॉक्टर क्या बोलता है आपको? दवाई देगा, फूड पॉइजनिंग हो गई, स्टमक इन्फेक्शन, लूज मोशन हो गया, स्टमक इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया, कितनी बड़ी बड़ी टर्म्स चिपका दी। और आप फिर वो बोलेगा गोली ले लो रोकने की। हीरे मोती निकल रहे थे क्या? क्या निकल रहा था? गंद निकल रहा था। नहीं, आपका ब्रेन उस टाइम आपको ये लग रहा था नहीं कल तो गुलाब जामुन खाया था, तो गुलाब जामुन क्यों निकल रहा है, जलेबी क्यों निकल रही है, या टिक्की क्यों निकल रही है? अरे रख के घूमोगे क्या उसको? जी, जी। अच्छा, वो निकल रहा है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? नहीं, अच्छी बात। लेकिन फिर आप डॉक्टर को अगली बात बोल देते हो, डॉक्टर साहब कमजोरी बड़ी आ गई, डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल लगा देता है। आपने बॉडी की इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन कर दिया। बॉडी इंटेलिजेंट थी, बॉडी ने कचरा निकाला। चलो उसी टाइम आप चले गए 100 करोड़ आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। मैंने सिचुएशन दी ना, एक चले गए 100 करोड़ बड़े डॉक्टर के पास, एक आप चले गए आयुर्वेदिक डॉक्टर से। वो क्या बोलता है? क्या हुआ आपको? वो बोलता है बॉडी सियानी है, जो कर रही है उसको करने दो। जी। इससे आप डिसाइड करो कि डॉक्टर कौन से के पास जाना चाहिए, जो फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन, लूज मोशन, डायरिया बोल रहा है, या कह रहा है जो बॉडी सियानी है, जो हो रहा है होने दो।
डॉक्टर कौन सा अच्छा है? सेकंड वन। तो आप चाहे फीमेल है चाहे मेल है चाहे कोई भी हमारा कोई बुजुर्ग भी देख रहा है हमारी पॉडकास्ट को, तो डॉक्टर पहले तो सही चूज करो। जो आपने बोला गलत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लाखों रुपए लगा लेते हैं, और मैं कहता हूँ डॉक्टर के पास तो जाओ ही ना, पहले आप अपनी डाइट ठीक कर लो ना, लाइफस्टाइल ठीक कर लो, उसी से ठीक हो जाएगा। आपको पता है मैंने कल गलत खा लिया, आप अगले दिन मत खाओ। शेर भी ना एक हिरन का शिकार करता है तो फिर कम से कम 6-7 दिन तक शिकार नहीं करता। अजगर भी अगर एक हिरन को निगल ले तो 9 महीने से 1 साल तक शिकार नहीं करता। तुम दोपहर को 2 बजे रोटी खाते हो, तुम 4 बजे तुम्हें कोई स्वीट्स पूछ ले, चाय पूछ ले, तुम कहते हैं आने दे। तो ये इंसान की फितरत है, तो ये फितरत बदलो भाई। हमारे पूर्वज क्या कहते थे, हमारे आयुर्वेद में क्या लिखा है, हु ईट्स वंस इज योगी, हु ईट्स ट्वाइस इज भोगी, हु ईट्स थ्राइस इज रोगी। यानी कि जो 1 बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, जो 3 बार खाए वो रोगी। और आप चेक करो हमारा हिंदुस्तान 8 बार खा रहा है। सुबह ब्रेकफास्ट से पहले कुछ, फिर ब्रेकफास्ट, फिर स्नैक्स, फिर लंच, फिर इवनिंग टी या इवनिंग स्नैक्स, फिर डिनर, और फिर रात को कुछ और। तो 7-8 बार खाया आपने। तो ये बॉडी इतना खाना नहीं मांगती है। तो ये सारी जो आपने बीमारियां बताई, चाहे वो पीसीओडी है, चाहे पीसीओएस है, चाहे यूट्रस प्रॉब्लम्स हैं, चाहे पीरियडिकल प्रॉब्लम्स है, चाहे लुकोरिया है, चाहे फेशियल हेयर्स हैं, लड़कियों के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, चाहे मेल्स को सेक्सुअल इश्यूज हैं, का जॉइंट पेन है, या एसिडिटी है, या गैस्ट्रिक है, या कॉन्स्टिपेशन है, सारी बीमारियों की जड़ ना सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन शुरू होती है। मतलब 80% बीमारियों का ना जो शुरुआत है, चाहे मेल फीमेल में बोल रहा हूँ, पेट साफ नहीं हो रहा, क्योंकि हम इंग्लिश टॉयलेट सीट पे बैठ रहे हैं। इंग्लिश, क्योंकि हमें लगता है कि अंग्रेज सब बढ़िया काम करते थे, अंग्रेज सारे पुट्ठे काम करते हैं। एक बात बताओ, आपके घर में मामा भी है, चाचा भी है, ताऊ जी भी है, फुफ्फड़ जी भी हैं, सारे हैं ना, लेकिन अंग्रेजी में क्या है, एक अंकल है। अच्छा, आप 4 जने खड़े हैं, अंकल बोलोगे, कौन आएगा? चारों ही सुनेंगे। तो फिर अंग्रेजी ऐसी है। आपके पास जल है, नीर है, पानी है, कितने नाम है? उनके पास एक ही है, वाटर। नाली का पानी भी वाटर, कीचड़ का पानी भी वाटर, स्विमिंग पूल का पानी भी वाटर, समुद्र का पानी वाटर, गंगा का पानी वाटर। तो फिर, और उनके पास एक और प्रॉब्लम है, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप बताओ, बीपी की गोली जी, वो आप उनसे पूछो मुझे बीपी हो गया, गोली खाओ, कब तक खाओ? जिंदगी भर खाओ, लाइफ टाइम। तो वो सॉल्यूशन हुआ। शुगर की गोली कब तक खाओ? लाइफ लॉन्ग खाओ, क्या वो ट्रीटमेंट हुआ? कहा तो, क्योंकि वो तो ऐसे ही, अगर आप एक एलोपैथिक डॉक्टर पे जाओगे, उनका तो स्टेटमेंट ही होता है कि जी बीपी की गोली तो अब आपकी चलेगी। मतलब मैं आपको 1000 पेशेंट, 10,000 पेशेंट के नंबर देता हूँ जिनकी छूट चुकी है, अपनी डाइट में चेंज करके, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके। मैं आपको ऐसे सैकड़ों पेशेंट देता हूँ जिनकी किडनी फेल हुई थी, रिकवर हो चुकी है, डाइट में चेंज करके। लेकिन सबसे पहले आपकी सोच मजबूत होनी चाहिए, आपके ब्रेन में वो पावर होनी चाहिए। जैसे मुझसे आज 21 साल पहले एक फीमेल मिली थी, कैंसर पेशेंट थी, उनको डॉक्टर ने बोला था लास्ट स्टेज कैंसर है, 4-5 महीने की मेहमान है, मतलब 3-4-5 महीने जियोगे, और कीमो रेडियो सब फेल हो चुका था। वो आज भी जिंदा है, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया। मैंने क्या किया, पहले मैंने उनसे पहले 1-to-1 उनका काउंसलिंग किया। क्या काउंसलिंग किया? पूरी स्टोरी सुनी उनकी, कैसे कैसे वो डॉक्टर के पास पहुंचे। मैंने उनको एक पेपर दिया, मैं कहा मैडम लिखो आप लाइफ में क्या क्या करना चाहते हो, आपके गोल्स लिखो, आपके लक्ष्य लिखो, आपका क्या अधूरा काम पड़ा अभी। उनकी बेटी उस टाइम 13 साल की थी। उन्होंने बोला कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी, पहले उसको पढ़ाना है, मुझे उसको डॉक्टर बनाना है, मुझे उसको पढ़ाना है, मुझे उसकी शादी करनी है, मुझे अपने दोती के साथ खेलना है, मुझे मेरे पोती के साथ खेलना है। मैंने वो कागज़ दिया, और उस कागज़ की मैंने बोला 5-6 बड़ी बड़ी फोटोकॉपी करा लो, बड़ा बड़ा करके, किचन में चिपका लो, बाथरूम में चिपका लो, कमरे में चिपका लो। रोज़ सुबह और शाम पढ़ना है कि आपके जीवन का गोल क्या है। आज 21 साल बाद भी जिंदा घूम रही है वो।